अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद हसनैन अलमानी और आप देख रहे हैं यार अलमानी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन पर उर्दू में टाइप कर सकते हैं, चाहे वो मैसेज टाइप करना हो, व्हाट्सएप टाइप करना हो, फेसबुक का स्टेटस टाइप करना हो। ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ टाइप कर सकते हैं बल्कि आप बोल कर भी टाइप कर सकते हैं। मीन्स आप माइक पर बोलते जाएंगे और आपका मोबाइल फ़ोन खुद ब खुद उर्दू में टाइप करता जाएगा। और उर्दू से मेरी मुराद रोमन उर्दू नहीं है बल्कि असली उर्दू, असली हरूफ तहजी वाली उर्दू जो अमूमन आप अखबारों में पढ़ते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप मुझे ज़िंदगी भर दुआएं देंगे इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और हमारा चैनल तो भैया लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो जो भैया आपने करना क्या है, मैं आपको वो ऐप बताऊंगा, वो तरीक़ाकार बताऊंगा जिसमें वो जो एड्स आ रहे होते हैं ना, अगर आप कोई दूसरी उल्टी सीधी ऐप्स इंस्टॉल कर लें जिसमें एड्स आ रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो काम भी हम करेंगे गूगल के साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में चेक करेंगे आपके आपके पास जी बोर्ड, गूगल का बोर्ड है, कीबोर्ड है, आपने वो इंस्टॉल करना है। जी बोर्ड, GBOARD ये लिखेंगे और सर्च करेंगे। अब सर्च करने के बाद देखें ऊपर टॉप पे आ रहा है जी बोर्ड और नीचे लिखा हुआ है गूगल LLC, मीन्स ये गूगल का ही है। अब यहाँ देखिए मेरे पास आ रहा है अनइंस्टॉल का ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास Xiaomi का सेल फ़ोन है और इसमें जी बोर्ड प्री इंस्टॉल आता है। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या आपके सेल फ़ोन में जी बोर्ड इंस्टॉल है या नहीं है। अगर तो आपके सेल फ़ोन में जी बोर्ड इंस्टॉल है तो आपके पास ऐसे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर नहीं है इंस्टॉल तो यहाँ पे एक इंस्टॉल का भी ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जी बोर्ड इंस्टॉल कर लेना है। जी बोर्ड इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप आएंगे सेटिंग्स में। यहाँ देखें अब मैं क्या करूँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स में अब यहाँ देखें हर सेल फ़ोन की अलग अलग सेटिंग्स होती है, मतलब सेटिंग्स तो सेम होती है लेकिन उनकी तरतीब जो है ना ऊपर नीचे होती है, कुछ किसी और जगह पे लिखी होती है। जैसे हमें एक्चुअल में सर्च करना है लैंग्वेजेस एंड इनपुट। अब दो ऑप्शन है, या तो आप वन बाय वन सारी चीज़ें ओपन करके देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेजेस एंड इनपुट, या फिर आप क्या करें ऊपर देखें टॉप पे लिखा हुआ सर्च एंड सर्च सेटिंग्स, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे लैंग्वेजेस। देखिए मैंने सिर्फ लैंग्वेज भी लिखा, तो ये देखें थर्ड पे आ रहा है ना लैंग्वेजेस एंड इनपुट, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। या फिर आप क्या करें, वैसे अपनी सेटिंग को स्क्रॉल करके चेक कर लें कहाँ पे लैंग्वेजेस एंड इनपुट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है लैंग्वेजेस का, तो वो है इंग्लिश। ये वो लैंग्वेज है जो पूरे सेल फ़ोन की लैंग्वेज होती है, मीन्स जहाँ पे आपको सेटिंग लिखा होता है तो वो सेटिंग इंग्लिश में लिखा होता है ना, तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ये चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए इनपुट मेथड है ना, इस चीज़ से हमने खेलना है। तो इनपुट मेथड में जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना करंट कीबोर्ड, तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे जी बोर्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपके सेल फ़ोन में दो तीन अलग अलग कीबोर्ड इंस्टॉल हैं, जैसे मुख्तलिफ कंपनीज जो सेल फ़ोन बनाने वाली होते हैं वो अपना भी कीबोर्ड डाल देती हैं, जैसे स्विफ्ट की कीबोर्ड और इस तरह के, तो आपने क्या श्योर करना है कि आपका जो कीबोर्ड करंट कीबोर्ड सिलेक्टेड हो वो कौन सा हो, जी बोर्ड ही सिलेक्टेड हो। देखें करंट कीबोर्ड के नीचे छोटा सा लिखा हुआ है मल्टीलिंगुअल टाइपिंग जी बोर्ड, ये आपका सिलेक्टेड हो। उसके बाद आपने क्या करना है, मैनेज कीबोर्ड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें अब दो कीबोर्ड आ रहे हैं मेरे पास, एक टॉप पे जो ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है क्या लिखा हुआ है जी बोर्ड मल्टीलिंगुअल टॉप टाइपिंग, और नीचे जो है गूगल वॉइस टाइपिंग, दोनों मैंने क्या किए ऑन किए हुए हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखें जी बोर्ड की सेटिंग में आपने जाना है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आ रही है लैंग्वेजेस। इस वक्त जो लैंग्वेज शो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश हो रही है। इंग्लिश जो है ना बिल्ट इन आती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पे उर्दू भी ऐड करनी, तो आप लैंग्वेजेस पे क्लिक करेंगे और नीचे देखें ब्लू कलर के जो बार में लिखा हुआ है, वाइट कलर से लिखा हुआ है ब्लू कलर के मार्क में, वहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कीबोर्ड, तो आपने नया कीबोर्ड इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखो उसने ऊपर टॉप पे पहले से ही मुझे दे दिया कि सजेस्टेड लैंग्वेजेस कौन कौन सी, इंग्लिश जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हमें ज़रूरत नहीं है। नीचे कौन सी दी हुई है, उर्दू। अगर आपको उर्दू यहाँ नज़र नहीं आ रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह स्क्रॉल करके उर्दू लैंग्वेज सर्च कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू से उर्दू स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट बॉटम पे होगी। तो ये देखें हम इस तरह नीचे करते जाएंगे, हमें उर्दू सर्च करना है। आप ऊपर टाइप भी कर सकते हैं, वो देखिए एक
टाइपिंग का ऑप्शन भी आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उर्दू आपने सर्च करनी है। ये देखें हम यू पर आ गए, तो ये देखें उर्दू का आ रहा है। उर्दू पे आप क्लिक करेंगे तो उर्दू क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आ रहे हैं, उर्दू इंडिया, उर्दू लैटिन, उर्दू पाकिस्तान। तो आपने उर्दू पाकिस्तान पे क्लिक कर देना है। उर्दू पाकिस्तान पे क्लिक करने के बाद देखें आपके पास कुछ इस टाइप का कीबोर्ड आ रहा होगा, सामने स्क्रीन आ रही होगी। एक पे लिखा हुआ है सिर्फ उर्दू, एक पे लिखा हुआ है ABC एंड उर्दू। तो आपने क्या करना है, ये मिडल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आप दोनों लैंग्वेजेस टाइप कर सकेंगे, इंग्लिश भी और उर्दू भी। जब आपका जौन सी भी लैंग्वेज यूज़ करने को दिल करेगा आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ मल्टीलिंगुअल टाइपिंग, तो इसको भी आपने चेक करना है। इसको भी मतलब ब्लू ये जैसे ना ऑफ नहीं रखना, आपने ऑन ही रखना है। उसके बाद नीचे आप क्या कर देंगे, डन के बटन पे क्लिक कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपका ये जो है ना उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल हो चुका है। आप लैंग्वेजेस में पीछे जाएंगे और अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक दफ़ा ये भी चेक कर लीजिएगा गूगल वॉइस टाइपिंग में की सेटिंग में जाकर आपने चेक करना है, कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जो आपको चेंज करना पड़े। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको उर्दू टाइप करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल कर चुके हैं। अब ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कीबोर्ड है ये गूगल का अपना कीबोर्ड है, तो इसमें कोई इश्तिहारात वगैरह नहीं होते और मोस्टली ये फ़ोन्स में बिल्ट इन आता है। तो मतलब आपको एक्सटर्नल ऐप इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और मज़े की बात, ये बहुत ही लिमिटेड स्पेस लेता है, बहुत ही चंद MB का होता है। और इसके जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो चले मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, किसी एक की चैट खोलता हूँ और फिर मैं आपको चैट करके दिखाता हूँ। लीजिए जनाब, मैंने एक चैट अकाउंट खोला है। जिब्रान अलमानी हमारे आप जानते हैं, मेरे साथ होते हैं। तो उनके अकाउंट पे मैं उर्दू में टाइप करने की कोशिश करूँगा। तो जहाँ पे लिखा हो टाइप मैसेज, वहाँ पे आप क्लिक करें तो ये देखें, ये है नॉर्मल कीबोर्ड जो गूगल का कीबोर्ड होता है। ये तो है इंग्लिश में, अब हमें चाहिए उर्दू में। तो आप उर्दू में करने के लिए क्या करेंगे, ये देखें ये ग्लोब का बटन बना हुआ है गोल गोल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके पास कीबोर्ड किस में शो हो रहा है, उर्दू में शो हो रहा है। तो जैसे मैं लिखूं अस्सलामु अलैकुम, मज़े की बात है कि ऊपर सजेशन भी आ रही है, आपको पूरा भी टाइप नहीं करना पड़ता बल्कि ऊपर सजेशन भी आ रही है। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, अस्सलामु अलैकुम लिखकर सेंड कर दिया है। ये तो हो गया टाइपिंग। अब आपको चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इंग्लिश में टाइप करना, तो आप क्या करें, फिर से इस ग्लोब पे क्लिक कर दें, वल्लाह कयामत, अब आप फिर से इंग्लिश पे आ गए। सिर्फ एक क्लिक पे, छोटे से इस ग्लोब पे क्लिक करेंगे उर्दू में चले जाएंगे, फिर से ग्लोब पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में आ जाएंगे। इतना आसान है इस उर्दू टाइप करना। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने आपको बताया था कि जब आप उर्दू में इवन बोलेंगे भी तो ये उर्दू में टाइप करेगा। तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको उर्दू में कर लेना है। फिर देंगे यहाँ देखें लेफ्ट साइड पे ये एक माइक का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस माइक के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब आपने बोलना है, तो मैं बोल कर दिखाता हूँ। खैर ये मैं आपको बता रहा था तो वो ये टाइप करता जा रहा है, मैं खामोश होकर इसको फिर से टाइप करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद जिब्रान, कैसे हैं आप। ये देखें जनाब, मैंने क्या किया, उर्दू में सिर्फ बोला है और इस कीबोर्ड ने उर्दू में देखें कितनी खूबसूरत उर्दू में इसने टाइप कर दिया है। इतना आसान है। इवन जब मैं आपको समझा भी रहा था, जब मैंने इस माइक पे क्लिक किया था तो आपने देखा था उसने उर्दू लिखनी शुरू कर दी थी और काफ़ी हद तक ये सही लिखता है। ऑलमोस्ट इसमें मतलब 90% चांसेस है कि आप जो भी बोलेंगे वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखेगा, बिल्कुल सही लिखेगा। हो सकता है 10% एरर के चांसेस है। तो जहाँ पे आपको कुछ वर्ड सही ना लगे उसको क्या कर सकते हैं, आप एडिट करके उसकी करेक्शन कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितना आसान है इस मोबाइल फ़ोन में उर्दू टाइप करना। ना सिर्फ टेक्स्ट टाइप करना बल्कि आप उर्दू में बोल कर भी टाइप कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करना है। और सबसे अहम बात जो मैं हमेशा बोलता आता हूँ, आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जितना ज़्यादा लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे हमें उतनी ही ज़्यादा जो है ना मोटिवेशन मिलेगी, हौसला मिलेगा और हम आपके लिए मज़े मज़े की वीडियोज़ लाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।